प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आप देख रहे हैं नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल और एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ आज से हो चुका है। आपको बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ मिलेंगी हमारे प्रोग्रामों में और शाम के वक़्त तकरीबन यूके 6 बजे ये न्यूज़ आप सुन सकेंगे और उसके बाद हालात हाज़रा का प्रोग्राम जो अभी जारी है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक वीडियो मुझे भेजी, मेरे ख्याल बेशुमार लोगों ने परवेज़ लाई की। वो ऑडियो सुनाएँगे आपको और उसके अलावा पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आ रही, ये भी आपके लिए हैरान करने वाली आई खबरें होंगी। सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि ये ऑडियो सुनते हैं, इस पे फिर बातचीत भी करते हैं। जी। अपनी जेब से अल्लाह के फजल करम से एक ऐसी मस्जिद बना रहे हैं जो टर्की में जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, वो आपको एकदम नजर आएगी। और जिन्होंने एक बहुत बड़ी उर्दगान ने मस्जिद बनाई है ब्लू मॉस्क तरह की, उन्हीं के इंजीनियर्स को हायर करके टर्की वाले यहाँ 1 महीना रह गए हैं और उनके साथ सारी डिस्कशन भी हो चुकी है और साल के अंदर अंदर वो बाहर निकल आएगी। जो मस्जिद, उसमें ख्वातीन के नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन सिर्फ वो बाहर लिखा होगा कि कादियानी यहाँ अंदर नहीं आ सकते। जो बंदा खत्मे नबूवत पर यकीन नहीं करता, उससे ना कोई दोस्ती है, उससे ना कोई लगाव है। अगर उन्होंने रहना है तो मिनॉरिटी में, जैसे हम क्रिश्चियन को राइट देते हैं, हिंदुओं को देते हैं, तो उनको ऐसा राइट होगा। किसी और जगह जाना है तो चले जाएं। अच्छा, एक पंजाब का सरबरा ऐसी बात कर रहा है, शर्म का मकाम है, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो हुक्मरान है उनका काम ये नहीं है कि लोगों को ये बताएं कि यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। मसाल इसने दी इस वक्त तुर्की की किसी मस्जिद के बाहर, या मेरा ख्याल है सऊदी अरब की किसी मस्जिद के बाहर, या और भी मुल्कों में आप चले जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कोई अल्फाज लिखे होंगे। ये लोग जो बात कर रहा है कि हम अपने पैसों की ये मस्जिद बना रहा हूँ, ये पैसा इनके पास से अल्लाह करे रिज़्क हलाल हो जिससे मस्जिद बननी हो, मगर आपके इल्म में है कि इसी को इमरान खान ने कहा था कि परवेज़ लाई एक डाकू है। फिर आपके इल्म में है, इनकी तारीफ में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मरियम ने जो ऑडियो लीक हुई उसमें कहा ये बदमाश है, और फिर भी बातें जो इसने की बाकी कुछ बदमाशियाँ नहीं की। मैं मरियम की बात से भी इत्फाक नहीं करता, मगर गौर करे कि जिसने यहाँ रहना वो रहे या चले जाए, भी तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, जो मर्जी यहाँ जो पाकिस्तानी नेशनल है वो रह सकता है। अब ये मैं इसलिए थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि देखिए, हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, कभी किसी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, और कहीं भी आप यहाँ पे चले जाए, किसी की इबादत गाह में जाए, मस्जिद में जाए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। नंबर एक। नंबर दो, कि मस्जिद जो है वो खुदा का घर है। आप वहाँ पे किसी को अगर रोकेंगे और उसे कहेंगे मैं, आप हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते, तो आप किसी को तबलीग कैसे कर सकते हैं? वो आपको देखेगा कैसे कि आप वाकई यहाँ पे इबादत कर रहे हैं और किस तरह इबादत करते हैं। काफ़ी वसी मजमून है, और एक जो वजीर आला पंजाब, उसको ये बात जेब नहीं देती। ये हुक्मरान है, इनका काम है लोगों के, जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके लिए जो भी मसाइल है उनका हल करना, ना कि उनके लिए और मसाइल पैदा करना। और ये जो काम कर रहे हैं मस्जिद के नाम पे, और आगाज़ में ही अभी मस्जिद बनी भी नहीं तो वो जनाब वो फितना शुरू हो गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं इनकी सोच का और इनके जो काम है उनका। मसालें ये तुर्की की, यूरोप की देंगे,
मगर काम इनके कोई भी नहीं। जिस तरह मैंने कहा, किसी मस्जिद के बाहर इस तरह के बोर्ड लगे हो तो मुझे ज़रूर भिजवाइए, सिवाय पाकिस्तान के। यही चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही है। वहाँ पे बताया जा रहा है जी फलां ने वहाँ नमाज पढ़ ली, उस पर केस हो गया, उसको पूछ गिछ के लिए बुला लिया, फलां ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया। यही पाकिस्तान में हो रही। मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा इस्लाम ये बताना चाहते लोगों को, और किस इस्लाम की ये बातें करते हैं। आपके इल्म में है, ये साहब कुछ अर्सा पहले इनको खुदा ताला की तरफ से सजा भी मिली, मगर इंसान है, एक दफ़ा अच्छी तरह मकूना ठप्पा जाए तो फिर वो दोबारा उठ के देखता कि मेरे साथ अभी तक ये कम सलूक क्यों है। उसी सूबाई असम्बली में इसकी दुर्गत बनी और फिर भी इसने कोई चीज़ नहीं सीखी। फिर भी ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन पे चल रहा है अभी तक बंदा। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया कि जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि कोई भी मस्जिद है, मैं यहाँ पे और भी मसाजिद में जाता रहता हूँ देखने के लिए, कई दफ़ा इत्फाक हुआ, उसमें अहमदी मस्जिद में भी जाने का इत्फाक होता रहता है। और वहाँ मैंने देखा कि बसें भर भर के लोग आते हैं मसाजिद देखने के लिए, और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे विज़िट कराया जाता है मस्जिद का। फिर वो लोग गैलरी में ऊपर बैठ के देखते हैं कि नमाज किस तरह लोग पढ़ते हैं, बड़े मुतासर होते हैं। तो ये जनाब अली अब एक नई चीज़ जो हमारे मुल्क में चल पड़ी है, कोई बोर्ड लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी क्या परेशानी बनी हुई कि अपने आप को मुसलमान ज़बरदस्ती हम, काम तो कोई भी वहाँ पे इस्लाम वाला नहीं, लेकिन देख ले किस तरह के ऐलान किए जाते हैं। और जब सरबराह इस तरह के ऐलान करने लगे, आज मुझे पता चला और भी जगह पे ये ऐलान हुए, तो आप खुद अंदाजा लगाए। दूसरी तरफ आप कहते जी हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। और चलो ये आप इसमें नहीं कह सकते कि कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, मगर बेशुमार जगह पे हो रही है। तो परवेज़ इलाही साहब, अल्लाह करे अब ये जो मस्जिद है आप बना लें, 1 साल में जो मस्जिद आपने बनानी है, और इसमें देखें कि पैसा रिज़्क़ हलाल कहाँ से आपने लगाया। जब आपकी गवर्नमेंट जाएगी तो फिर पता चलेगा कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ से लगे। खैर, ये तो वैसे ही मैंने एक बात कर दी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अब चंद चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो रही है, और छुट्टी अगले चंद दिन में हो रही है, और उनकी जगह शायद वही वज़ीर आज़म साहब बन जाएं जिनकी अमेरिका में एयरपोर्ट पे मेरा हाल वो पतलून का कोई इशू बन गया था, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। वो दोबारा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इशफाक डार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, पार्लियामेंट में मैंने जहाँ तक बताया था आपको, वापस जा रहा है, सदर अदम एतमाद के लिए ऐलान करने वाला है। ये चंद बड़ी बड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ। और जो ऑडियो लीक हुई है अभी, 140 मिनट की ऑडियो, वो बंदा कह रहा है मेरे पास है, बोली पे लगी हुई है वो ऑडियो। दूसरी किस्त उसकी सुबह उम्मीद है या परसों आ जाएगी। और इसमें ये चीज़ें इमरान खान ने बहरहाल कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके साथ भी ये ऑडियो जो है वो बताया गया कि जो दूसरी किस्त आ रही है उसमें ये कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा। तो शाखाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी हमारे पास इतला मिली है कि कोई वीडियो ऑडियो उनके पास है। अब वो कब लीक करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बड़ी रकम देने के लिए तैयार है कि हाथ हौला रखो। उस ऑडियो में मरियम औरंगज़ेब का भी मुनाफकाना चेहरा के पेट्रोल एक तरफ कह रही बढ़ा दो, दूसरी तरफ कह रही कि मैं रात सोई नहीं हूँ। तो ये मुनाफकीन है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान से आ रही है। इसमें एक दो और भी चीज़ें हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा इन जो ऑडियो निकली है। जिस तरह नवाज शरीफ जैसा बंदा है कि मुजरम बाहर बैठ के
इस्तीफ़ों की मंजूरी दे रहा है, और शहबाज शरीफ को बाला उन्होंने कह दिया कि आप नालायक हो, आप गधे हो, आप काम नहीं कर सकते। ये पक्की इतला हमारे पास है। तो जनाब ये चंद चीज़ें मैंने हालात हाज़िरा में आपको बता दी हैं, बाकी भी इंशाल्लाह बहुत कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ।